नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दो जाने माने कलाकार माहिर फंडी और हिमांशु सोनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि आज आप नवभारत टाइम्स के पाठकों के साथ एक खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दिल्ली आज आप आए हुए हैं, तो कैसा अनुभव रहता है जब आप दिल्ली आप लोग आते हैं? मैं तो नोएडा से हूँ, मेरा तो घर है जी। तो इस साइड तो कम चक्कर लगता है, बट यहाँ पर आओ तो ऐसा लगता है कि घर पे ले जाओ। तो इट्स अ होमली फीलिंग। इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ नवभारत टाइम्स के लिए। मैं भी जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। अच्छा। यहाँ आए थे हम इंटर्नशिप के लिए। उस टाइम मना कर दिया गया था, बट इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, लाइफ कम्स अराउंड एंड नाउ यू आर हियर। किसी ना किसी एस्पेक्ट में आएगा। या दैट्स ट्रू। सो मैं जयपुर से हूँ। आप बोल सकते हो कि दिल्ली तो बिल्कुल मतलब इट्स लाइक नाउ पड़ोसी है। यस, अब तो वो एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत डिस्टेंस भी मतलब आई थिंक आपका 2 घंटे में कवर हो जाता है। तो जब भी कभी मैं दिल्ली आता हूँ तो बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे यहाँ से बिलोंग करते हैं, और जब भी आते हैं तो जब भी जिस रास्ते से निकलते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी जगह से निकल रहे होते हो और वहाँ की यादें ताज़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन रहा है। और जबकि हम बोलते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, और बचपन में जब सुना था पहली बार आए थे तो ऐसा लगा था देख के तो आए कैसा शहर है, क्योंकि सबसे नज़दीक यही था जब हम बहुत छोटे थे। तो आज भी वो सारा टाइम याद आ जाता है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की बहुत सारी जो स्टॉल्स लगती हैं खाने की, बहुत सारा अमेजिंग फूड यहाँ पर मिलता है, स्ट्रीट फूड जैसे। तो बस वो सारी यादें कनेक्ट कर लेता हूँ मैं जब भी आता हूँ यहाँ से। तो आप एक माइथोलॉजिकल शो में अभी दोनों जुड़े हुए हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जब एक सामान्य डेली सोप आप कर रहे होते हैं और कोई भी माइथोलॉजिकल शो होता है जिसमें आप मतलब भगवान या इस टाइप के रोल कर रहे होते हैं, तो मतलब कैसी फीलिंग आती होगी जो शूट करते हुए और सेट पे? तो सर मेरे को ऐसा लगता है एज एन एक्टर जब आप परफॉर्म करते हो तो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए पहले आपको वो उस कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर यू आर प्लेइंग और कोई हिस्टोरिकल या फिर कोई नॉर्मल, क्योंकि कोई भी किरदार आपको बनाना होता है। लेकिन जब बात आती है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, या हम जिनको बोलते हैं भगवान, क्योंकि हम उन्हीं की पूजा करते हैं रोज, तो एक बार बहुत डर लगता है कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाऊंगा कि नहीं अपनी लाइफ में। अभी माहिर भी कर रहा है, तो आई एम श्योर कि एज एन एक्टर उसने बहुत सारी प्रिपरेशन की है इस रोल के लिए, क्योंकि उसको वो हुआ है चाहे मैं हुआ। तो हम जब भी किसी किरदार को करते हैं तो हम ये समझते हैं कि लोगों की आस्था उस किरदार से कितनी जुड़ी हुई है, लोग उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर हो चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो। तो हम इस तरीके से परफॉर्म करें कि लोग सच में या तो मुझे उस तरीके से देखें अगर मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, और या फिर मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ तो लोग सच में मुझे बोले यार कितना खराब इंसान है। अब एक एक्टर वही कर सकता है ना कि मैं अपने कैरेक्टर में इतनी जान डालूं अपने दिल से, ऐसा परफॉर्म करें कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ये नेगेटिव है। और अगर हम रियल लाइफ में आते हैं तो हम बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हम बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत चिल रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, लेकिन जब आप काम की बात करते हो तो वहाँ एक पैशन, आप जिस लिए बॉम्बे गए थे यहाँ से छोड़ करके अपनी फैमिली को, तो वो सारी चीज़ें जब याद आती है तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद आप उसे अपने दिल से जब परफॉर्म करते हो तो फिर वो दिखता है, और शायद इसीलिए इतना सारा प्यार दे रही है जनता हमें वीर हनुमान के माध्यम से। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये टर्म माइथोलॉजी समझ नहीं आता। पहली बात, माइथोलॉजी मीन्स मिथ, जो सत्य ना हो, मतलब असलियत नहीं हो। ये हमने तो टर्म बनाया नहीं, ये तो हमारा कल्चर है जी। हमारे पास प्रूफ है, बिल्कुल सबको मिले भी हैं। करेक्ट, आराम सेतु भी है, अभी चल भी रही है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी उसके बारे में एक वीडियो डाली थी, वेयर दे यू नो गॉन इन डाइव करके वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहाँ पर उनको लिखे हुए हर जगह मिल रहे हैं। बहुत जगह पर आपको स्क्रिप्चर्स हैं, मंदिर हैं जहाँ पर ये चीज़ें हैं, और उनका ट्रेस कितने ज़मानों पुराना जा रहा है। तो ये तो मेरे को माइथोलॉजी, मिथ, इससे तो मिथ नहीं दिखाई देता। अभी इवन मैं श्रीलंका गया था तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी, सीता को जहाँ रखा गया था वो सब कुछ वहाँ पर है, काफी सारी चीजें प्रूवन।
सो पहले तो मुझे वो टर्म अच्छा नहीं लगता, और दूसरा सबसे सैड पार्ट क्या है कि आप विद गॉड्स ग्रेस हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ऐसे कैरेक्टर्स और रोल्स करें जो हम अपने कल्चर के बारे में पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। बट आजकल की जनरेशन के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात भी करूँ, बाली, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। बट वाइल वर्किंग विद स्वास्तिक, वाइल वर्किंग विद सोनी सब, जो चीज़ें हमने पढ़ी, द अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू एक ऐसा शो बनाना जो हमें कितनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है सर, कि किसी की भावनाओं का हर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको जस्टिफाई करनी है चीज़ें, आपके पास एक्चुअल प्रूफ होने चाहिए कि ये चीज़ें एक्चुअली लाइफ में हुई हैं, एंड फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके आपको ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाना है कि इंसान भी कनेक्ट कर पाए। वो इंसान जो आज एक सीनियर एज पे है, तो वो एक बच्चा जिसके लिए फर्स्ट टाइम है कि वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो रिलेटेबिलिटी जो है आपको जो अकाउंट करनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है। मैं आपको बताऊंगा सर, आप समझ लेंगे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम और रीलों के ज़माने में पैदा नहीं हुए। आपका अटेंशन स्पैन अलग है, आपके समझने की कैपेबिलिटी अलग है। बट जो आज का छोटा बच्चा है ना, उसको समझाने के लिए तरीका कुछ नया ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं देखना। वही वो जो आजकल बोला जाता है ना कि रील्स 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो अगर आपने कुछ भी कैरेक्टर में इधर उधर किया और उन्होंने वो 30 सेकंड में देख लिया, तो लगा नहीं ये तो वो नहीं है। बट यही पॉइंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बच्चा मतलब 30 सेकंड की रील देखता है, वही बिंज वॉच जिसे हम कहते हैं, वो भी करता है कि एक शो खोल के बैठो तो पूरा देखेगा। तो अगर उसे हल्का सा भी फन आ गया या उसको लगा रिलेटेबिलिटी दिखी उसके अंदर, तो वो देख लेता है। तो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है, इस पार या उस पार, तो कोशिश रहती है उस पार ही जाएं हम, बिंज वॉच करें। ऑफ कोर्स बच्चे भी देखें, क्योंकि यार सैडली हम लोगों ने स्कूल में ये चीज़ें नहीं पढ़ी। हम लोग पढ़ते थे कि भाई नाजी जर्मनी में क्या हुआ, हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमने नहीं पढ़ा कि हमारे कल्चर में क्या था। तो जिसने बनाया नहीं बनाया वो अलग बात है, बट आई बिलीव दैट वी आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स आवर कल्चर। दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक। हम जो अपने तरीके से कुछ कर सकते हैं अपने कल्चर के लिए, आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट, कंप्लीटली अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट, एंड आई नो ही डज टू, क्योंकि अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना सर। बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी मतलब इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिमांशु, जैसे आपने तो पहले भी कई सीरियल्स में रोल किया है, मतलब भगवान का रोल प्ले किया है, तो मतलब कभी क्या ऐसा होता है कि आप जैसे कहीं ट्रैवल में होते हैं या पब्लिक की कहीं पे होते हैं, तो एक अलग तरह की रिस्पेक्ट मिलती है? सर डेफिनेटली, जब आप, मेरे को ऐसा लगता है आप भगवान के रोल करो चाहे ना करो, बट आपको रिस्पेक्ट देने के तरीके बदल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल सोशल शोज भी करते हो, अगर एक किरदार से आपकी जो ऑडियंस है उसने आपको प्यार किया है, तो आपको पहचान ही लेती है। अब बात आ जाती है जब हम इस तरीके के किरदार करते हैं, तो लोगों की आस्था, जब आस्था किसी ह्यूमन फॉर्म में कनेक्ट होती है, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो एक पुजारी के साथ हमारी आस्था होती है। जब किसी एक्टर को वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये जस्टिफाई कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, जैसा मैंने पोर्ट्रे किया अपने दिमाग में कि ऐसे होने चाहिए, ये ऐसे दिखने चाहिए, तो उनके लिए एक आस्था अलग हो जाती है। तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। लेकिन आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। जो एक ज़माना था जब हम सुनते थे कि अरुण गोविल सर जब निकलते थे, तो आप समझ रहे हो कि दुनिया उलट पुलट हो जाती थी। महाभारत आ रहा है तो 200 जने बैठते थे। बट आजकल की जो जनरेशन है उनको पता है ये एक्टर्स है और अच्छे एक्टर्स है, तो उस तरीके से नहीं होता है, बट स्टिल हाँ वो प्रेस करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो वो मैंने शायद आउट ऑफ इंडिया बहुत देखा है वो बट इंडिया में अभी थोड़े से स्मार्ट हो गए लोग। यस जी। और भाई आपके साथ कैसा होता है? आप तो मतलब मॉडल भी रहे हैं, फिर आपने वंशज में इतना आपको पसंद किया गया, और मतलब आपके पास एक डाइवर्सिटी इतनी सारी है, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों के साथ जब आप पब्लिक उसमें होते हैं? हर जगह अलग कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, अलग लैंग्वेज, अलग कंट्री के काम की वजह से जाने जाते हैं। अच्छा लगता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि जब लोग पुरानी चीज़ों को पकड़ते हैं, लोगों को नाम नहीं याद रहते, हमारे नाम नहीं पता होते, एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। कैरेक्टर के नाम याद रहते हैं तो लगता है कि हाँ चलो हम काम तो सही कर रहे हैं, कुछ तो सही कर रहे हैं जीवन में। करेक्ट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि आप क्वालिटी वर्क जब करने जाओ ना सर, सैडली हमारी इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड है, एंड गॉड्स बीन वेरी काइंड कि हमें वैसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने क्वालिटी वर्क किया, सीखा भी, लोगों से कनेक्ट भी किया, तो दैट इज़ गॉड्स ब्लेसिंग फर्स्टली। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट अ पॉइंट कि माइथोलॉजी को लेके ना
जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, या जो टर्म भगवान है, या हमारे कल्चर को लेके लोग बहुत टची हैं, राइट? बट थे, अभी नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए टची हैं। करेक्ट। जो इन्होंने बात बोली वो बहुत अच्छी बात बोली कि पहले कनेक्टिविटी, एक लोग जिसे फेम कहते हैं, वो फेम नहीं था, वो उनकी मानता थी, उनको भगवान दिखते थे उनमें। आज उनको वो नहीं दिखते, आज नहीं दिखता है, आज एजेंडा दिखता है, कहीं ना कहीं फेम। करेक्ट। और आई थिंक इसीलिए इस तरीके के शोज बनने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन बहुत तेजी से वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रही है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं देखा जाऊँ, माहिर हो, मैं हूँ, हम जिस एज ब्रैकेट से आते हैं, ऑफ कोर्स माहिर तो बहुत छोटा दिखने में यूज है, बट इट्स कि हम लोग मतलब हमारे पास खेलने के लिए क्या था, देखा जाए तो मिट्टी, करेक्ट। एक बैट, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो एक बैट बॉल होती थी, दशहरे मेले में जाते थे तो तीर कमान दिला देते थे घर वाले, रावण जलता हुआ देख लिया तो बड़ी खुशी हो जाती थी। फिर एक मन में, यार क्यों जलाया जाता है, मतलब क्या किया इन्होंने, तो अच्छा रामायण देखनी पड़ेगी, घर वाले बोलते थे तो हम देखते थे। फिर सुबह उठ करके, आज भी चाहे नॉर्थ वालों का मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पर ही पला हूँ, बड़ा हूँ, हम रोज सुबह अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि भगवान पहला इस तरह कर दिया जाए तो माँ बाप को, दूसरा भगवान को, फिर टीचर को, तो वो हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इनके संस्कार जब बच्चों में जाते हैं तो उन्हें इसी तरीके की चीज़ें मिलती है कि आप एक शोज़ देख के, एक शोज़ के माध्यम से, किसी भी शो के माध्यम से आप उस चीज़ को समझते हो। उस समय जैसे ओम नमः शिवाय आता था जब मैं बहुत छोटा था, हनुमान जी के ऊपर भी शोज़ आते थे, रामायण आती थी, महाभारत आते थे, तो हमें बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हमें समझ में आता था और हम उस बारे में बातें भी करते थे कि अच्छा ऐसा हुआ। बट आजकल कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आज आप किसी को, आज मॉडर्न सोसाइटी में जाओगे तो हनुमान, उनकी जीवनी के बारे में नहीं पता होगा, राम की जीवनी के बारे में नहीं पता होगा, बट जो किसी ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता है उसने बोल दिया कि अरे पता है तुझे ऐसा क्यों हुआ था, वो तो वो बच्चा बस वही जानता है, बोले अरे तुम्हें, अगर हम उन्हें अच्छी भी बात समझाएंगे ना, बोलेंगे ऐसा थोड़ा हुआ था, ऐसा हुआ, बट वो YouTube का पॉडकास्ट जरूर सुन लेगा। हाँ, वो वाली लैंग्वेज रह जाएगी। तो और मुझे ऐसा लगता है जितनी भी ये हॉलीवुड की फिल्म्स बनी है जिसको लेकर के आजकल के जो जेनजी बोल सकते हो या लेट मिलेनियल्स थे जो हैरी पॉटर्स और ये सब देखते हैं और एवेंजर्स और ये जितनी भी, ये सारा अगर देखा जाए तो मैं महाभारत का अगर ग्रंथ खोलूंगा ना तो सारे कैरेक्टर उसमें लिखे हैं। वायुदेव, सुपरमैन ना, जी जी जी, आप समझ रहे हो, बिल्कुल। और आप बोल सकते हो ना भीम, बिल्कुल, आप समझ रहे हो, तो हाँ बिल्कुल। आप, और अब महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कितने लाखों करोड़ का सिनेमा फॉरेन हॉलीवुड में बना है और इंडिया ने पैसा दिया उन्हें देखने के लिए, वो जो उन्होंने पढ़ा नहीं है आज की जनरेशन ने, बट वो लिखा है, हमने पढ़ा है। आप समझ रहे हो, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मतलब मैं आज भी ये बोलता हूँ, जब भी कोई चैनल इनिशिएट करता है कि हम इस तरह के शोज बनाएंगे, सोनी सब अभी जैसे वीर हनुमान बना रहा है, तो इसमें हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा आप बोल सकते हो इतिहास है, क्योंकि इसको माइथोलॉजी बोलना मिथ ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा इतिहास है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गॉड मेरे लिए सिर्फ 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद तो सब ह्यूमन फॉर्म में आते रहे और अपना मैसेज देते रहे टीचर्स की तरह। तो आई थिंक ये भी एक टीचिंग है, एक शोज के माध्यम से जो आज की जनरेशन को देखनी चाहिए, जिससे उनके ही संस्कार बढ़ेंगे और उन्हें बहुत कुछ अगर देखा जाए तो उनका वाइजली विजन देखने का हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को खुलेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, हम बचपन में रावण दहन करते थे, जलाते थे। वाइल डूइंग द शो ये चीज़ें हमने जब डिस्कवर करी तो ऑब्वियसली बाली और रावण का इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं हमने रावण के बारे में पढ़ा, राम जी के बारे में बहुत पढ़ा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो नहीं पता थी। राम जी ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया विक्ट्री, ब्राह्मण हत्या हुई थी, करेक्ट। उन्होंने, राम जी ने ही मंत्र पढ़े थे जब रावण की डेथ हुई थी। शिव जी उदास थे, उनके सबसे बड़े भक्त की हत्या हुई थी। 1943 was the first time जब रावण को जलाया गया था, उससे पहले नहीं। अच्छा, उससे पहले नहीं जला। देखिए, मतलब आपने जब उस चीज़ को किया, एक्सप्लोर किया, तो आपको और नई चीज़ें उस बारे में जानकारी है। तो वो एक्चुअली कहें तो वो प्रमोटेड था
to create a sense of unity in amongst the culture. पर वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी जो सेलिब्रेट करी जाती थी. क्योंकि कहीं ना कहीं रावण के 10 जो हेड बोलते हैं हम, दशानन, वो 9 के 9 तो एक से बढ़कर एक थे. प्रकांड पंडित, सारे वेदों का ज्ञाता. आप समझ रहे हैं? स्पीकिंग ही वाज अ साइंटिस्ट. या नाड़ीदेव. अब अगर आप बात करें सीता जी को जब उन्होंने बाहर रखा था तो सीता जी के साथ कुछ गलत नहीं किया गया था, राइट? उन्होंने टच भी नहीं किया था. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर के बारे में जो जब हम शोज़ भी देखते जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें नहीं बताए. सिमिलरली जब आप हनुमान जी की जर्नी देखते हैं जो हम कर रहे हैं, ऐसी कितनी चीज़ें जो हमें पता है कि हनुमान जी गए थे आम खाने सूर्यदेव के पास. करेक्ट. उनको शक्तियाँ भूलने को बोल दिया और बहुत सारी चीज़ें. बट अरे वो जर्नी के बीच में क्या क्या हुआ, वो ह्यूमन इमोशन कहाँ गया, एक मदर का पेन, एक फादर का जो बेचैनी होती है ना कि मेरा बेटा कहाँ है, वो कहाँ गया. उनके आसपास जो लोग जुड़े हुए थे, सुग्रीव का कितना इंपॉर्टेंट रोल था हनुमान की जर्नी में. जब बाली वापस आ गया था, वो किंगडम में वापस बैठ गया था, गुफा से वापस आके सुग्रीव को उसको निकाला था. केसरी का पुत्र हनुमान, वो भी सेनापति था. तो वो राजा के साथ क्यों नहीं होता, वो सुग्रीव के साथ क्यों होता? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है. क्योंकि अगर आप वो बचपन ही नहीं जानेंगे तो आपको हनुमान जी का वो डिसीजन कैसे समझ आएगा कि क्यों वो सही थे. क्योंकि लोगों के लिए तो बहुत ईजी ना. कि मैंने ये इंस्टाग्राम पे ही कहीं पढ़ा और मेरे को बहुत इरिटेशन हुई कि किसी ने पॉडकास्ट में बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ बोला हनुमान जी तो गलत थे. जब वो सेनापति थे तो उन्हें अपने राजा के साथ रुकना चाहिए था. तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन. करेक्ट. दैट half obtained knowledge is always a disaster. Yes, that's true. So let's not destroy our culture by spreading useless stuff on YouTube. What's Veer Hanuman? Let's discuss some actual facts. Let's talk about our culture. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे जो भी हम देखते हैं वो क्या होता है. हाँ. और वो ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी और मैंने एक लाइन पढ़ी, अच्छा ऐसा हुआ था, खत्म. अब मैंने उसको जानने के लिए और राइटर्स को नहीं पढ़ा, हम पिछले अपने ग्रंथों में नहीं गए हम. लेकिन जब एक शो बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, रिसर्चर होते हैं, बहुत सारे राइटर होते हैं. तो वो कुछ भी ऐसे नहीं लिख देते, उनको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है. उसके बाद उनको कंफर्मेशन के लिए और 3-4 ग्रंथ या बुक्स खोलनी पड़ती होगी. जब जाके उन्हें जब कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ये चीज़ हुई थी, तो हम इसको अब किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. तो वो उसी तरीके से उस पूरे माहौल को समझते हुए, खुद को अंदर देखते हुए उस स्टोरी में वो लिखते हैं कि माँ के क्या इमोशन हुए होंगे उस समय, बाली क्या सोच रहा होगा, सुग्रीव ने क्या किया होगा, केसरी की क्या स्थिति होगी. क्योंकि एक बहुत अच्छा सीन था आप लोगों का जिसमें मतलब मैं उसमें इमोशनल हो गया था और ये सच में मुझे नहीं पता था. हनुमान जी का जन्म हो रहा है, वो पेट में है, अंजना लेबर पेन से बहुत मतलब वो तड़प रही है. और यहाँ बाली, माहिर भाई नहीं बाली, तो बाली क्या करता है, जहर पॉइजन मिला देता है खीर और दे देता है. अब वो ले लेती है तो उन्हें अब जहर वाला पेन हो रहा है, लेकिन हस्बैंड क्या सोच रहा है, शायद लेबर पेन है, बच्चा होने वाला है. करेक्ट. आप इमोशन देखिए, उनको पता ही नहीं मेरी वाइफ मरने वाली है, हनुमान जी मरने वाले. बिल्कुल. और मेरे को लग रहा है कि नॉर्मली ये तो है ना, होने दो. आप समझ रहे हो. तो इस तरीके से आज के ये मैसेज क्या है, इट्स नॉट अबाउट हनुमान और बाली और सुग्रीव. इट्स लाइक कि हमारे सोसाइटी में ऐसे कई लोग विद्यमान हैं. आप समझ रहे हैं, उनके आंखें खोलने के लिए कि लाइफ में जाने वाले आप अकेले हो इस दुनिया से, तब कुछ लेके नहीं जाओगे. तो अपने धर्म के मार्ग को अपनाओ, शांति, प्रेम, करुणा, निष्ठा. तो ये सारे माध्यम इस शो के द्वारा हम लोगों को देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति सिखाती है मोहब्बत करना, प्यार करना निस्वार्थ भाव से. छल कपट तो सभी कर रहे हैं ना, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता. तो हम क्यों अलग थे आज दुनिया में, हमें क्यों माना जाता है. रिसर्च चले जाओ, आप नासा चले जाओ, बड़े से बड़ा डॉक्टर ले लो आप वर्ल्ड में, आपको नाम इंडियंस का मिलेंगे. क्यों. ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, राज किए, नालंदा यूनिवर्सिटी चलाए, सारे ग्रंथ लिए और चले गए. आप समझ रहे हो व्हाई, क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था. इट्स नॉट अबाउट एक बर्ड है सोने की,
क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ था जो हम खुद खो रहे हैं अब, तो वो खोए नहीं, अपनी संस्कृति को वापस पकड़ के रखें। और एक एजुकेशन ही ये है जो टेलीविजन में इस तरह के शोज बनते हैं, तो ये एजुकेशन आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, विजुअली दिखा रहे हैं, ताकि आप कनेक्ट करके उससे सीखें। तो बस एब्सोल्युटली आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात को रखा और मतलब यंगस्टर्स को भी एड्रेस किया और हर एज ग्रुप को अपने एड्रेस किया और बात को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।